हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडसा। तो बच्चों, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं हाउ टू चेंज द डमी वेरिएबल एंड हाउ टू चेंज द लिमिट्स। ये दोनों चीजें हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डमी वेरिएबल को चेंज कैसे करते हैं इसके बारे में। तो इससे पहले जान ले डमी वेरिएबल होता क्या है। तो अगर आप सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स जिसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इन द लिमिट a टू b, तो ये जो x है ना, दिस इज नोन एज आर डमी वेरिएबल। ये हमारा डमी वेरिएबल है। सिमिलरली अगर x यहां पर डमी वेरिएबल है तो यहां पर क्या डमी वेरिएबल होगा, t विल बी आर डमी वेरिएबल। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट dx, और आप इसे ऐसे ना करके आप इसे ऐसा लिखना चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डॉट डॉट डी टी, प्रोवाइडेड विद इन अ लिमिट। एक लिमिट यहां पे देना होना चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज एप्लीकेबल, ये हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसी को आइए प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं कि आई एम अज्यूमिंग लेट x टू बी टी। x को अगर हम लोग t अज्यूम कर लेते हैं तो उसके बेस पर लिमिट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। जब x की वैल्यू a होगी, when x equals to a, this implies t will also be a, and when x equals to b, this implies t will also be b। अब जरा dx के बारे में सोच ले। तो अगर इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, dx इज व्हाट, dt। dx को हम लोग dt से रिप्लेस करते हैं। तो आई एम मेकिंग द रिप्लेसमेंट्स, जो जो यहाँ पे वैल्यू मैंने कैलकुलेट की वो सारे रिप्लेसमेंट्स अगर मैं यहाँ पे करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डॉट डी एक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेम लिमिट्स विल बी गो ए टू बी, यहां पे भी लिमिट्स वैसी ही रहेंगी। और यहां पे आप एफ टी की जगह क्या लिख, एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे टी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी एफ टी डॉट डी टी। तो हेंस वी कैन से दैट कि वी कैन चेंज द डमी वेरिएबल इफ नीडेड। अगर कभी जरूरत पड़े तो हम लोग डमी वेरिएबल चेंज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, हाँ, प्रोवाइडेड ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ही पॉसिबल है। और ये जो फंक्शन है हर बार अलग अलग नहीं, दोनों बार यहाँ पे फंक्शन सेम ही होना चाहिए। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है और यहाँ पे एफ टी की वैल्यू साइन टी है, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन बोथ द केसेस द फंक्शंस आर सेम, वी आर ओनली रिप्लेसिंग द डमी वेरिएबल्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इंटरचेंजिंग लिमिट्स। तो इंटरचेंजिंग लिमिट्स क्या होता है कि अगर आपको एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, आप उसे ए टू बी इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ए टू बी इंटीग्रेट करके ना करके आपको मन है कि आप उसे बी टू ए इंटीग्रेट करें। तो इस केस में व्हाट विल हैपन, बस हम इसे बी टू ए इंटीग्रेट करेंगे और एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। दिस इज द इंटरचेंजिंग लिमिट्स इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आइए चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए हम लोग अजम्पशन करते हैं, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट dx इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इससे बोलूं कि आप चलिए बताइए a टू b तक एलएचएस हम लोग लेके सॉल्व कर रहे हैं, एफ एक्स डॉट dx को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल एफ एक्स आएगा और उसके बाद उसमें लिमिट्स पुट की जाएगी। तो दिस विल बी एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ये वैल्यू आएगी हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन के इतनी की। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहां से क्या करते हैं, अगर यहां से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ओके, अब आइए सेम चीज हम लोग आरएचएस में करने की कोशिश करते हैं। दैट इज आई एम एक्सप्लोरिंग आरएचएस। आरएचएस को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए और ये है एफ एक्स डॉट डी एक्स। माइनस साइन को बाहर छोड़ दीजिए और यहां पे एफ एक्स लिख लेते हैं और इसकी जो लिमिट्स है वो इसे पकड़ा देते हैं। ठीक है, तो लिमिट्स की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, माइनस तो बाहर ही रहेगा, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं तो दिस विल बी, ये कैपिटल होना चाहिए, दिस इज कैपिटल एफ। जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो उसमें हम लोग ए और बी लिमिट पुट करेंगे ना। तो दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। क्लियरली वी कैन सी दैट कि एलएचएल और आरएचएस दोनों हमारा बराबर है, एलएचएल इज इक्वल्स टू आरएचएल, हेंस प्रूव्ड।
तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको जब भी हमें ऐसा जरूरत पड़े कि हम ए टू बी ना इंटीग्रेट करके बी टू ए इंटीग्रेट करें, इन दैट केस एक माइनस साइन बाहर लेके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए आइए एग्जांपल्स देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 to 0 sin x डॉट dx। अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। तो इसको करने से पहले मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, थोड़े से चेंजेस वो ये कर रहा हूं मैं इसे लिख रहा हूं कि इसे मैं लिख रहा हूं 0 to पाई बाय 2, और यहाँ पे एक माइनस साइन ला रहा हूं क्योंकि आई एम इंटरचेंजिंग द लिमिट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं sin x डॉट dx। अब देखिए फायदा यहाँ पे क्या हुआ इंटरचेंजिंग द लिमिट करने से कि मुझे जो नेगेटिव साइन था उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, अगले स्टेप में हमें पता चल जाएगा। आई एम राइटिंग 0 to पाई बाय 2, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं माइनस साइन x और बाहर है dx। अब हम जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, दिस विल बी cos x। अभी बस cos x में हमें 0 to पाई बाय 2 की लिमिट पुट करनी है, तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। किसी अच्छे क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस हमें विजुअलाइज हो सकते हैं क्योंकि चीजें कैंसल आउट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जनरली जब चीजें कैंसल आउट होती हैं तभी ये ज्यादा यूजफुल होता है, अदरवाइज ऐसे भी छोटे छोटे प्लेसेस पे ये यूजफुल हो सकता है। तो आप जानते हैं cos पाई बाय 2 की वैल्यू, दिस इज cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू इज 0 और cos 1 की वैल्यू इज cos 0 की वैल्यू इज 1, तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1। है ना बिल्कुल आसान। होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डमी वेरिएबल चेंजेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि इफ वी हैव fx डॉट dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, मतलब fx का इंटीग्रेशन हमें दे रखा है कि वो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, तो उस केस में हमसे 0 to पाई बाय 2 ft डॉट dt पूछा गया है। अब इसको देख के हमारे दिमाग में आएगा अरे यार हमें चीजें तो दी गई है एक्स के रिस्पेक्ट में और क्वेश्चन पूछा गया है टी के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए हमारा जो इंटरचेंजिंग ऑफ डमी वेरिएबल है, डमी वेरिएबल चेंज करने का वो रूल यहाँ पे काम करता है। मैं क्लियरली यहाँ पे लिख सकता हूं this is ft dot dt is exactly equal to 0 to pi by 2 fx dot dx, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि बात सारी लिमिट की है। तो अभी हमें fx की वैल्यू मालूम है इंटीग्रेशन की, तो दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स क्या है 0 टू पाई बाय 2, तो सबसे पहले तो पाई बाय 2 रखते हैं, तो दिस विल बी पाई बाय 2 का स्क्वेयर और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2। और अब इसमें अगली लिमिट पुट करते हैं, तो सबसे अच्छा फायदा क्या है कि भाई एक्स में 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 ही होगा, तो चलिए एक पार्ट तो हमारा एलिमिनेट ही हो गया, तो ओनली दिस पार्ट इज रिमेनिंग। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी पाई स्क्वेयर बाय 4, और यहाँ पे प्लस में हम क्या लिख लेंगे, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। आगे हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।